हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है। ठीक है, यूकैरियोट्स इसी एक लेक्चर के अंदर हम तीनों चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो मतलब ट्रांसक्राइब करके जाते हैं एक डीएनए को। ठीक है, अब बात ये आती है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और क्या? विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये काम कौन करके जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज भी मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है ट्रांसक्राइब करता है किसको? आरएनए को। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है? 5s आरएनए को वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, और एक एमआईआरएनए को भी ट्रांसक्राइब करता है। उसके बाद में बात आती है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है बोल सकते हैं कि टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ, फिफ्थ, ये दोनों क्या करते हैं? एसआईआरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं। अपने को क्या बनाना है? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनाने के लिए सेल को, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो कैसे एक मतलब एमआरएनए का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। देखो, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोमोटर सेकंड है ये। ठीक है, प्रोमोटर सेकंड। ठीक है, ओके। तो एक डीएनए से आरएनए बनना है। डीएनए से आरएनए बनने का मतलब इसमें कौन से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले देखने जा रहे हैं, फर्स्ट इज ये डीएनए। क्यों? अपने को पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए क्या है? लीनियर फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि बीआरई क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू बी रिकॉग्निशन एलिमेंट। मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। बीआरई क्या है? रिकॉग्निशन एलिमेंट है। देन टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर। डीएनए के अंदर टाटा बॉक्स है, जो क्या है? टीए मतलब टीए रिच होता है। ठीक है, आईएनआर एलिमेंट का मतलब क्या है? इनिशिएटर एलिमेंट है ये, जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का। देन क्या है? एमटीई, मोटिव 10 एलिमेंट क्या भी मतलब आगे रोल देखेंगे हम क्या है? डीपी मतलब डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ये क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट क्या है? मतलब इनिशिएशन जो होगा +1। ठीक है, +1 इधर क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, -1, -2, -3, -4। तो टाटा बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? -26 टू -31। ठीक है, अब ये बोलोगे कि इसमें ये तो 4 ही दिखा रखे हैं कि आगे ए और लगा देना। ठीक है, टी ए। ठीक है, तो -26 मतलब ये लोकेशन दिखा रखी है कि -1 का मतलब है कि ये जो इनिशिएशन साइट है इससे इधर वाली साइट, और जो प्लस में है जैसे एमटीई है मेरे पास क्या है? +18 टू +27 ये साइट है। एक यहाँ पे जो एमटीई बॉक्स है ये साइट है मेरे पास। ठीक है, तो ये जो एमटीई बॉक्स है ये +18 न्यूक्लियोटाइड्स टू 27 न्यूक्लियोटाइड्स तक, मतलब ये अपने एमटीई की जो मोटिव 10 एलिमेंट है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, देन डीपी +28 टू +38। ये क्या है? कंजर्व सीक्वेंस है। डाउनस्ट्रीम प्रमोटर कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है, टाटा बॉक्स क्या है? देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट जो मेरे पास फैक्टर आता है वो क्या है? टीबीपी का मतलब क्या है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि ये टाटा बॉक्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा। ठीक है, देन बाइंडिंग होने के बाद में क्या? देखो, टाटा बॉक्स प्रोटीन क्या है मेरे पास? इट इज यूनिवर्सल।
ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन यूनिवर्सल है, टाटा बॉक्स इज नॉट यूनिवर्सल। और प्रोकैरियोट के अंदर हमने देखा था वो भी T8 जो है टाटाट था वहाँ पे, लेकिन वो प्रिब्नो बॉक्स था, यहाँ पे टाटा बॉक्स है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देन क्या है, टीबीपी बाइंड होने के बाद में कुछ टेफ प्रोटीन जो है यहाँ पे आके बाइंड करेंगे। ठीक है, टेफ प्रोटीन। ठीक है, तो कहाँ पे बाइंड करेंगे? टेफ प्रोटीन यहाँ पे लगभग बाइंड रहते हैं मेरे पास। ठीक है, टेफ प्रोटीन बाइंड रहते हैं, MTE पे भी बाइंड रहते हैं, DPE पे भी टेफ प्रोटीन बाइंड रहते हैं। टेफ प्रोटीन जो है टोटल 14 टाइप्स ऑफ टेफ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब टेफ प्रोटीन का काम क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो क्या है, टेफ प्रोटीन जो TPP है वहाँ पे उसके ऊपर मतलब टेफ प्रोटीन बाइंड रहेंगे। इनिशिएटर साइट के ऊपर भी टेफ, MTE KP और DPE पर भी टेफ प्रोटीन जो है बाइंडिंग शो करते हैं। तो टेफ प्रोटीन का काम क्या है? टेफ प्रोटीन का काम यही है कि दे रिकॉग्नाइज द कोर प्रोमोटर एंड देन क्या है, जो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी शो करते हैं कि, या फिर बोल सकते हैं कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की जो है एफिनिटी इंक्रीज कर देता है, कि ये बोल सकते हैं कि TBP बाइंड रहेगा किसके साथ में? टाटा बॉक्स के साथ में। ठीक है, देन क्या है, देखो सेकंड स्टेप क्या आता है, ट्रांसक्रिप्शन टू बी, मतलब रिकॉग्नाइज करेगा BRE को। ठीक है, BRE क्या था? जो क्या है, रिकॉग्निशन एलिमेंट था, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B रिकॉग्निशन एलिमेंट। ट्रांसक्रिप्शन टू बी बाइंड करेगा BRE के ऊपर। ठीक है, तो बाइंड होते ही ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्या कि DNA सिग्नल प्रोवाइड करेगा RNA पॉलीमरेज के लिए कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F जो है RNA पॉलीमरेज को लेके आएगा साथ के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन 2F, यह ट्रांसक्रिप्शन 2F RNA पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं, तो RNA पॉलीमरेज सेकंड लेके आएगा। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज सेकंड इज मेड अप ऑफ 12 सब यूनिट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाइंड कहाँ करेगा? BRE के ऊपर भी कुछ टेफ प्रोटीन्स बाइंड रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, RNA पॉलीमरेज मेक कनेक्शन बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B एंड टेफ प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, कनेक्शन शो कर दिया। उसके बाद में क्या होने वाला है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना कि अब RNA पॉलीमरेज मेरे पास पता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 12 सब यूनिट्स। ठीक है, तो 12 सब यूनिट्स कौन सी होती है? RPB1, RPB2, RPB3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, RPB1 सबसे बड़ी सब यूनिट होती है। ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं क्या। ठीक है, तो एक बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ठीक है, E आएगा, फिर उसके बाद में H आएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, अब क्या है कि ये काम क्या करेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E इज मेड अप ऑफ 10 सब यूनिट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन 2H इज मेड अप ऑफ 12 सब यूनिट्स। ठीक है, अब क्या है, जो 12 सब यूनिट्स है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की एक सब यूनिट जो है मेरे पास काइनेज एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, वन करती है हेलिकेज। ठीक है, ये एक्टिविटी कौन शो कर रहा है? ये एक्टिविटी शो कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ठीक है, सिर्फ 2 सब यूनिट, 10 सब यूनिट्स के और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, एक बार 2 ही लेके चल रहे हैं जिसका रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी क्या है, फोस्फोराइलेट करेगा। ये फोस्फोराइलेट किसको करेगा ये देखते हैं। देखो अब ये सोचोगे कि बाइंडिंग कैसे हो रखी है, तो TBP मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा बॉक्स के ऊपर बाइंड होते ही ये बेंडिंग शो कर देता है, बिकॉज TBP बाइंड एट माइनर ग्रूव्स ऑफ द DNA। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये बेंडिंग शो कर देगा जैसे ही TBP यहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है, देन क्या होगा, काइनेज एक्टिविटी। काइनेज एक्टिविटी है, तो काइनेज एक्टिविटी है मेरे को पता है कि क्या करेगा, फोस्फोराइलेट करेगा। फोस्फोराइलेट किसको, तो RNA पॉलीमरेज सेकंड, मैंने फर्स्ट बताया था RPB1 जो लार्जेस्ट यूनिट है, इट हैज़ हेप्टापेप्टाइड्स टेल प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। ठीक है, हेप्टापेप्टाइड टेल क्या, YSPTSPS। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मतलब टेल रहेगी मेरे पास, टेल प्रेजेंट है। इसके ऊपर जो है ये मतलब जो है हेप्टापेप्टाइड्स टेल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी ये टेल है इसकी। ठीक है, तो ये टेल के ऊपर जो ये वाला फोस्फोराइलेट किसको, काइनेज मतलब फोस्फोराइलेशन होगा। फोस्फोराइलेशन होगा किसका, ये इस वाले
सेरिन का, मतलब ये 5th सेरिन का जो है फॉस्फोरिलेशन करके जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 5th सेरिन का फॉस्फोरिलेशन कौन करेगा? 5th सेरिन का फॉस्फोरिलेशन कौन करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, क्योंकि उसके पास काइनेज एक्टिविटी है। हाँ, 5th सेरिन का कैसे देखो, Y मतलब टायरोसिन, S सेरिन, P प्रोलिन, T थ्रियोनिन, ठीक है, देन सेरिन प्रोलिन सेरिन, ठीक है। तो ये एक लीनियर चेन है, प्रोलिन रिच है, प्रोलिन रिच है तो मेरे पास क्या है? लीनियर चेन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5th नंबर के ऊपर जो है सेरिन को फॉस्फोराइलेट कौन करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ठीक है। वो इनिशिएशन स्टेप चल रहा है अभी, इनिशिएशन स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हेलिकेज एक्टिविटी है, हेलिकेज एक्टिविटी है तो ये मतलब क्या करेगा? हेलिकेज एक्टिविटी है तो जो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर देगा और डीएनए को एक मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर लेके आने का काम करेगा, ठीक है। देन क्या है? ये फॉस्फोरिलेट है, ये 5th सेरिन का फॉस्फोरिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। देन क्या होगा? जैसे ही ये पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, इनिशिएशन पॉइंट के ऊपर आने वाला है, मतलब यहाँ पे इनिशिएशन है, इनिशिएशन के ऊपर आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे जो फैक्टर हैं, जैसे ही 5th सेरिन का फॉस्फोरिलेशन हुआ, जो ये फैक्टर हैं सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E है, H है, B है, F है, इन फैक्टर को क्या है मेरे पास? ये डिसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ पे डिसोसिएशन होते ही जो मेरे पास जो डीएनए था बेंट फॉर्म के अंदर था, ये आ जाएगा लीनियर फॉर्म के अंदर, ठीक है। लीनियर फॉर्म के अंदर आते ही जैसे ही ये आगे इनिशिएशन पर आया तो टाटा बॉक्स तो अब फिर से मतलब यहाँ से डिसोसिएशन फैक्टर हुआ ड्यू टू फॉस्फोरिलेशन ऑफ 5th सेरिन, ठीक है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे टीबीपी बाइंड हो गया, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि टाटा यहाँ पे अब रिलैक्स फॉर्म के अंदर था, टीबीपी बाइंड हो गया, फिर से मतलब ये बेंडिंग शो कर दी इसने, ठीक है। बेंडिंग शो हो गई मतलब क्या? अब यहाँ पे बेंडिंग शो हो गई, ये इनिशिएशन चल रहा है अभी। एक चीज़ याद रखना, इनिशिएशन के अंदर 5th सेरिन का फॉस्फोरिलेशन कौन करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी बाइंड करेगा, तो ये क्या? जैसे ही यहाँ पे ये आगे बढ़ता है तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज की जो टेल थी, या फिर बोल सकते हैं ये एग्जिट पॉइंट है या फिर एग्जिट चैनल है, ठीक है। एग्जिट चैनल को मेरे पास ब्लॉक कर देता है कौन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। अब क्या होगा? ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आरएनए निकलना था, आरएनए एग्जिट चैनल है, ये आरएनए एग्जिट चैनल है, यहाँ से आरएनए निकलना था, आरएनए बनाना था आरएनए पॉलीमरेज को, लेकिन निकल ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा? अब इस चीज़ को बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, आरएनए जो मतलब है इनिशिएशन हो जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब आरएनए आ ही नहीं पाएगा। इसको हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब इनिशिएशन के अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये आरएनए बनना, एमआरएनए बनना काफ़ी मुश्किल है सेल में, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी हार्ड प्रोसेस है, क्योंकि ये देखो 30 to 50 राउंड्स तक अबॉर्टिव इनिशिएशन हो सकता है। 30 मतलब ये आया फिर से अबॉर्ट कर दिया, यहाँ से फैक्टर डिसोसिएट, ये आया फिर से फैक्टर डिसोसिएट, मतलब एमआरएनए बनने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास जो है ये जो पॉइंट है अप टू इलोंगेशन, यहाँ तक मेरे पास इनिशिएशन स्टेप है। इनिशिएशन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, अबॉर्टिव इनिशिएशन 30 to 50 राउंड्स तक हो सकते हैं। हाँ, एक जो टेल है मेरे पास, जो ये वाली टेल है हेप्टापेप्टाइड टेल, जो ये यीस्ट के अंदर 26 टाइम रिपीट्स होती है, ठीक है। एंड मेमल्स के अंदर 26 किसके अंदर? यीस्ट, एंड 52 मेमल्स के अंदर। अब क्या है? इलोंगेशन के अंदर क्या होता है? जैसे ही ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अबॉर्ट हो रखी है, तो एक जो ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब सेकंड जो है, जैसे ये टेल है मेरे पास, ठीक है, ये टेल है क्योंकि हेप्टापेप्टाइड टेल है। अब इस टेल पर क्या होता है? ये टेल के ऊपर जो मेरे पास है 5th सेरिन फॉस्फोरिलेट है, 5th सेरिन फॉस्फोरिलेट पे एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है, वो कि उसको हम बोलते हैं NELF। ये जितनी प्रोटीन है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, इनकी फुल फॉर्म देखना चाहे तो देख सकते हो, ऐसे कोई
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, देख लेना फिर भी। फॉस्फोराइलेट के ऊपर जैसे हर जगह, जैसे 5th सेरीन को फॉस्फोराइलेट है, यहाँ पे NeLF बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे भी NeLF, यहाँ पे भी NeLF बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो NeLF बाइंड हो जाता है तो ये क्या करेगा, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर, मतलब इट विल बाइंड टू द 5th सेरीन फॉस्फोराइलेट यहाँ बाइंड होने के बाद में, तो ये क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज के डाउनस्ट्रीम जाके बाइंड हो जाएगा। इलोंगेशन के अंदर भी ये दिक्कत आ गई कि मतलब इलोंगेशन भी पोज हो गया यहाँ पे, और कौन सा प्रोटीन करके जा रहा है, NeLF, मतलब RNA पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाएगा। फिर एक इलोंगेशन फैक्टर आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, कौन सा, DSIF रिक्रूट करेगा किसको, NeLF को, ठीक है, NeLF को यहाँ से हटा देगा और अपने साथ में बाइंडिंग कर लेगा, और देन मतलब RNA पॉलीमरेज अपना काम करेगा, RNA यहाँ से निकलेगा, ठीक है, RNA पॉलीमरेज यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देन क्या होगा, अब उसके बाद में क्या होने वाला है मेरे पास, जो यहाँ पे जो कैपिंग होगी, कैपिंग किसके अंदर होने वाली है, इलोंगेशन के अंदर होने वाली है। जो RNA निकलेगा, कैपिंग का मतलब 7 मिथाइल गुआनिन कैपिंग होगी 5 प्राइम एंड पे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो क्या होगा, तो कौन सा फैक्टर काम करके जाएगा, DSIF रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपिंग ऑफ द mRNA, ठीक है। अगर mRNA के 7 मिथाइल गुआनिन की कैप नहीं होगी तो यहाँ पे सेल के अंदर बहुत सारे एक्सोन्यूक्लियस हैं, जो मतलब RNA जो मेरे पास है, RNAs प्रेजेंट है मेरे पास, जो mRNAs बोल सकते हैं, तो RNA को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कैपिंग होनी इसकी बहुत ज़रूरी है, टू मतलब अपने आप को सिक्योर करने के लिए या फिर डिग्रेड होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही DSIF कैपिंग हुई, RNA मतलब बाहर निकला, ठीक है, RNA बाहर निकला, फिर एक प्रोटीन आता है क्या, PTEFB। PTEFB क्या करेगा, जो मतलब ये हेप्टापेप्टाइड जो चेन थी, PTEFB फॉस्फोराइलेट द सेकंड सेरीन, फॉस्फोराइलेट द सेकंड सेरीन, फॉस्फोराइलेट द सेकंड सेरीन, मतलब अगर फॉस्फोराइलेट कर दिया सेकंड सेरीन को, उसके बाद में क्या होगा, जो 5th सेरीन के ऊपर फॉस्फेट था वो उसका क्या होगा, जो अपनी मतलब बोल सकते हैं एफिनिटी लूज़ कर देगा, या फिर एफिनिटी कम हो जाएगी, और एफिनिटी कम होते ही जो 5th सेरीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन था वो हट जाएगा, तो NeLF भी गायब, DSIF फैक्टर भी गायब हो जाएगा, कैपिंग करने का काम था वो हो गया, ठीक है। अगर कैपिंग मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, साथ में ही RNA की कैपिंग हो रही है, मतलब कोई ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है कैपिंग, ठीक है, ठीक है। PTEFB फॉस्फोराइलेट करेगा सेकंड सेरीन को, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इलोंगेशन खत्म। अब क्या होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन काफ़ी ईजी है, टर्मिनेशन सीक्वेंस याद कर लेना, A आउ आ, ठीक है, देन क्या है, UG UG GU, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही RNA यहाँ से निकलेगा, RNA ये है मेरे पास, mRNA निकला, एक सीक्वेंस आती है इसके अंदर टर्मिनेशन के लिए, आउ आ, ठीक है, AAU AAA, इसके ऊपर एक प्रोटीन बाइंड होगा, कौन सा, CPSF, ठीक है, CPSF एक प्रोटीन बाइंड होगा। देन एक जो मेरे पास दूसरी जो सीक्वेंस थी क्या थी, UG UG GU, ठीक है, UG UG GU के ऊपर एक प्रोटीन बाइंड होगा, CSTF। दोनों प्रोटीन जो है मेरे पास कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जैसे ही यहाँ से RNA निकला, ये मतलब बैंड होगा यहाँ से, और दोनों प्रोटीन जो है कनेक्शन बनाएंगे दोनों का, ठीक है। यहाँ पे A एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, एक मतलब जो है मेरे पास प्रोटीन आता है CP1 एंड CP2, ठीक है। तो CP1 प्रोटीन का मतलब क्या है, CP2 प्रोटीन का मतलब क्लीवेज प्रोटीन 1 एंड क्लीवेज प्रोटीन 2, दे क्लीवेज द DNA, या फिर मतलब RNA को यहाँ पे मतलब क्लीव कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। कट करते ही जो ये वाला यहाँ से है, यहाँ से जो देखो ये वाला RNA मेरे पास जो mRNA है यहाँ से मतलब बन के आ जाएगा, और जो पॉली A टेल यहाँ पे बन जाएगी, वो बाद का प्रोसेस है। तो RNA बनाना था, टर्मिनेशन हो गया मेरे पास। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा RNA का मतलब mRNA का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो काफ़ी मुश्किल घड़ी के अंदर mRNA बनना है, काफ़ी टाइम लगता है mRNA में, क्योंकि उसके अंदर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो
मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इलोंगेशन के अंदर सेकंड सेरीन का कौन सा फैक्टर करके जा रहा है, PTEFB, एंड इनिशिएशन के अंदर फॉस्फोराइलेशन कौन करके जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, और किसका, मतलब 5th सेरीन का। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।